टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और बात जम्मू कश्मीर की, जहाँ कई जगहों से फ्लैश फ्लड की खबरें सामने आ रही हैं। फ्लैश फ्लड के कारण रास्ते ब्लॉक हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वीडियो जम्मू कश्मीर के पुंछ का है, जहां फ्लैश फ्लड से लोग सहमे हुए। पहाड़ से अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे आ गया है और देखिए कैसे मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। मेंढर सेक्टर में सखी मदन नाले में मलबे के साथ बाढ़ का पानी भर गया है। सूचना मिलते ही रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है, जहां मंटीपोरा चत्तलगुल इलाके में बादल फटने से घरों को नुकसान पहुंचा है। अचानक आई बाढ़ के चलते कीचड़ भरा पानी कई घरों के अंदर जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भारी बारिश के चलते आसपास की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की खबरें सामने आई हैं। 7 जुलाई को भी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से 55 वर्षीय एक ग्रामीण की जान चली गई। पानी के साथ कई मवेशियों के बहने की भी खबर है और आवाजाही का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। बारिश पर अलर्ट को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन हालात से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बारिश के बीच कई सैलानी फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। वीडियो महाराष्ट्र के नंदुरबार का है, जहां पर नवापुर तहसील में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि गीतपाड़ा वाटरफॉल में अचानक से पानी का फ्लो बढ़ गया और वहां घूमने आए सैलानी पानी में फंस गए, जिन्हें देखे कैसे काकरपाड़ा गांव के कुछ युवाओं ने बड़ी मुश्किल से एक एक करके बाहर निकाला। नंदुरबार जिले का ये गीतपाड़ा वाटरफॉल पर्यटन के लिए मशहूर है। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर होने की वजह से यहाँ दोनों ही राज्यों से बड़ी संख्या में लोग इन दिनों आते हैं। अब नागपुर के हालात देखिए, जहां पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण नरेंद्र नगर इलाके में कई फीट तक पानी भर गया। लगातार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। कई अंडरपास जलमग्न हो गए और इसकी वजह से कई रास्तों पर आवाजाही बंद हो गई। कुछ लोग अंडरपास के जलभराव के बीच से रास्ता क्रॉस करते नजर आए। आज महाराष्ट्र के नागपुर के साथ साथ विदर्भ इलाके में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते नागपुर के सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। नासिक से क्या हालात वहां पर आ रहे हैं रिपोर्ट में, आइए एक नजर डाल लेते हैं। लगातार बारिश की वजह से नासिक की गोदावरी नदी में जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था, जो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हालांकि खतरा भी टला नहीं है। घाटों के आसपास से लोगों को हटा दिया गया है। घाट किनारे मौजूद मंदिर पानी में डूब गए हैं। लोगों से घाटों से दूर रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश की वजह से नागपुर में हालात भी गंभीर बने हुए हैं। घरों के अंदर कई फीट पानी भरा हुआ है। नाव की मदद से लोगों को घरों से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि हर साल बरसात में ऐसा ही जलभराव होता है। अभी 3 दिन से यहाँ पानी पूरा भरा हुआ है, नाला भरा हुआ है, कोई आना जाना नहीं हो रहा है इधर से पूरा। कोई अभी देखने वाला इधर तो आए, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि यहाँ पूरा पानी भरे हुए 3 दिन से। बाकी कोई आने के लिए यहाँ है नहीं है, कोई जाने वाला भी नहीं है, सब रास्ता बंद हो गया है अभी। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां धमतरी जिले में पिछले 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। बारिश के चलते यहां के 60 गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। धमतरी जिले में कुरुद और मगरलोड को जोड़ने वाली रोड बारिश के तेज बहाव के साथ बह चुकी है। ऐसे में जो रास्ता तय करने में पहले लोगों को कुछ मिनट लगते थे, अब लोग वही सफर घंटों में तय कर पा रहे हैं। दरअसल साल भर पहले यहां बने मेघा पुल को रेत माफिया के लोगों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने पुल टूटने के बाद महानदी के नीचे अप्रोच रोड बनाई थी। लेकिन अब अप्रोच रोड भी बारिश के पानी के साथ बह चुकी है, जिसकी वजह से 60 गांवों के हजारों लोगों को इन दिनों आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। लेकिन रफ्ता नहीं तो केवल नाम का रफ्ता था। काम भी इतनी धीमी गति से चल रहा है, जिससे नहीं लगता कि आने वाले समय में यह पुल चालू हो पाएगा। इसके बजाय तो जो पुल टूटा हुआ है उसको रिपेयरिंग करके जी बना देते तो कम से कम 2-4 साल चल जाता। पहले कुरुद और मगरलोड का सफर महज 2 किलोमीटर का था, लेकिन अप्रोच रोड के बह जाने से अब लोगों को 20 से 30 किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ रहा है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से प्रशासन भी मजबूर है और लोगों से वैकल्पिक रास्ते से ही आवाजाही की अपील कर रहा है।